हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में हम भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे भाग का वर्णन करेंगे, जिसका नाम है सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग। अभी तक अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान उसको ज्ञान योग का वर्णन करते हैं, जिसमें वो आत्मा और शरीर का भेद बताते हैं। तो इस ज्ञान में और स्थिरता प्रदान करने के लिए भगवान एक निम्न स्तर के सिद्धांत को बताते हैं, जिसका नाम है सकाम कर्म। तो सकाम कर्म का अर्थ है कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करना। 31वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आप एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करने से अच्छा विकल्प आपके लिए कोई और नहीं है, और इस कार्य को करने के लिए किसी प्रकार का संकोच आपको नहीं करना चाहिए। तो इसके तात्पर्य में शिला बुआ बताते हैं कि स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंडीशनल ड्यूटी और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। और जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, हम शारीरिक चेतना में हैं, तब तक हमारे स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म बोला जाता है, और जब हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो भक्ति हमारा स्वधर्म होता है। और वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के अलग अलग प्रकार के स्वधर्म होते हैं। इसका वर्णन भगवान भगवद्गीता के 18वें अध्याय और 4थे अध्याय में करते हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे क्षत्रिय बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको युद्ध करने का मौका अपने आप प्राप्त होता है। उन क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। यदृच्छा च उपपन्नम मोक्ष द्वारम पावृतम सुखी ना क्षत्रिय पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो इसको समझना चाहिए कि युद्ध, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पापी राजाओं को मारने के लिए भगवान चाहते थे कि वो युद्ध हो। यह भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन इस युद्ध को करें, क्योंकि वो एक क्षत्रिय हैं और अगर अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो स्वर्ग में जाना उनके लिए निश्चित है। तो भगवान अर्जुन से आगे बोलते हैं कि हे अर्जुन, आप एक क्षत्रिय हैं और अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो आप पाप के भागी बनोगे और आप एक महान योद्धा की कीर्ति को खो दोगे और हर जगह पे आपकी अकीर्ति फैलेगी। दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धा ये नहीं सोचेंगे कि तुमने अपने स्वजनों के लिए दया की भावना से युद्ध को छोड़ा है, वो ये सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध से तुम भागे हो, तो वो आपकी निंदा करेंगे और ये आपके लिए असहनीय होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ और दृढ़ता से युद्ध करो। अगर तुम युद्ध जीतोगे तो तुम पूरे राज्य का भोग करोगे, अगर तुम युद्ध में हारोगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा है। तो प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान को युद्ध ना करने का कारण बताते हैं कि अगर वो युद्ध करेंगे तो उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, पर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर युद्ध करेंगे, अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, तो उनका स्वर्ग में जाना निश्चित है और या उनका राज्य का भोग करना निश्चित है। तो दोनों तरफ से उनको आनंद की प्राप्ति होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको निंदा की प्राप्ति होगी, जो उनके लिए बहुत ही कष्टदायक साबित हो सकता है। तो इस तरह से इन 7 श्लोकों में भगवान सकाम कर्म का वर्णन करते हैं, और आगे आने वाले भाग में 16 श्लोकों में 38 से 53 श्लोकों में भगवान निष्काम कर्मयोग का वर्णन करते हैं। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है पूर्ण ज्ञान से और विरक्ति से अपने कार्य को करके भगवान को अर्पित करना। प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान को युद्ध ना करने का तीसरा कारण बताते हैं कि अगर वो युद्ध करेंगे उनको पापमय प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। तो इस भाग में कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने निर्धारित कार्यों को करता है, उनके फलों से अनासक्त रहता है, उनके फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, तो अपना कार्य करने में उनको कभी भी पापमय प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जो ततो युद्धाय युद्धस्व नायम पापम वाप्स्यसि। साधारण शब्दों में भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, अपने निर्धारित कार्य को करो, ऐसा करने में आपको कभी भी पाप की प्राप्ति नहीं होगी। तो आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैंने अभी तक आपको शरीर और आत्मा का भेद बता के ज्ञान प्रदान किया है, तो अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताता हूँ, जिसका पालन करके कोई भी व्यक्ति कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो आचार्यगण इस संदर्भ में बताते हैं कि यहाँ पे बुद्धि योग शब्द के 2 अर्थ हैं, एक है भक्ति योग और दूसरा है निष्काम कर्म योग। और 41 से 46 श्लोकों में भगवान प्रमुखतः भक्ति योग का वर्णन करते हैं और आगे के श्लोकों में भगवान निष्काम कर्म योग का वर्णन करते हैं। तो ये भक्ति योग की बहुत बड़ी महिमा है कि इसमें किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाता, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मानी जाती और कभी भी नष्ट नहीं होता। और अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति उस कार्य को पूरा ना भी कर पाए, फिर भी उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होती। और भक्ति योग में किया गया छोटे से छोटा कार्य भी हमें बहुत से बड़े भय से मुक्त करवाता है।
सबसे बड़ा भय है मृत्यु या फिर जन्म मृत्यु का चक्कर। तो अगर हम थोड़ी सी भक्ति भी करते हैं, जैसे भगवान के नामों को उच्चारण करना, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना, भगवान के बारे में सुनना, तो इतना करने मात्र से ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भक्ति योग की महिमा है। भगवान अर्जुन को बताते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति पत्ते वायु न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो स्व अल्पम शब्द का अर्थ है वो थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा भी हम इस कार्य को करते हैं तो हम बहुत बड़े से बड़े भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे भगवान अर्जुन को भक्ति करने वाले व्यक्ति के विशेष गुण का वर्णन करते हैं। वो गुण है व्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थ पिन पॉइंट अटेंशन। भक्ति का पालन करने वाला व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। उसको पूरा विश्वास होता है कि अगर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा है तो उसके सारे कार्य अपने आप ही सफल हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। शिला प्रभुपाद इस श्लोक से बहुत प्रेरणा लेते थे। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि इस शब्द का अर्थ है कि अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को अपने जीवन और प्राण के समान समझना। तो शिला प्रभुपाद इसी श्लोक से प्रेरणा लेके पाश्चात्य देश में जाते हैं और जो उनके गुरु का आदेश होता है उस आदेश को पूरा करते हैं। और इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति के पथ पे नहीं है, उसकी जो बुद्धि है बहुत शाखाओं में विभाजित होती है। बहुशाखा ही नंताश बुद्धि अव्यवसायी ना। और इसका सबसे बड़ा कारण है भोग और ऐश्वर्य। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या अभर्त चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोना विधीयते। जिस व्यक्ति का मन भोगों में और ऐश्वर्य में फंसा हुआ है, उसके मन में ये दृढ़ प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। तो वैदिक शास्त्रों में बहुत से यज्ञ और अनुष्ठान बताए जाते हैं जिसके द्वारा हम भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, आप तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि वैदिक शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना। तो प्रश्न ये उठता है कि वेदों में कर्म कांड का वर्णन क्यों किया गया है। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि एक साधारण मनुष्य को इंद्रदीप्ति के स्तर से क्रमशः दिव्य स्तर कर पहुंचाने के लिए शास्त्रों के अंदर भी कर्म कांड का वर्णन किया गया है। पर यह जानना आवश्यक है कि शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को समझना और उनकी भक्ति में लगना। तो इसके बाद फिर भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे हम निष्काम कर्मों को कर सकते हैं। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को, कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमाते संगम अस्तु अकर्मणि। तो इस भाग का मुख्य श्लोक है। इस श्लोक में भगवान 4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो प्रथम बिंदु है कि तुम्हें हमेशा अपने अधिकृत कर्म को करना है, और दूसरा, पर तुम इस कर्मों के फलों के अधिकारी नहीं हो, और तीसरा, तुम्हें अपने कर्मों के फलों का अपने आप को कारण नहीं मानना चाहिए, और चौथा, कभी भी तुम्हें कर्म ना करने से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो 4 बिंदु भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजों को समझने की आवश्यकता है। पहला है कर्म, दूसरा है अकर्म और तीसरा है विकर्म। कर्म का अर्थ है कि अपने अधिकृत कार्यों को करना और शास्त्रों के अनुसार करना, और अकर्म का अर्थ है कि अपने निर्धारित कार्यों का त्याग कर देना, और विकर्म का अर्थ है कि अपने मन के अनुसार शास्त्रों के विरुद्ध जाके कार्य करना। और अर्जुन का युद्ध ना करना भी एक अलग प्रकार की आसक्ति है, और जब भी हम आसक्ति से कार्य करते हैं तो हम इस संसार में फंस जाते हैं। और यहाँ पे भगवान अर्जुन को परामर्श दे रहे हैं कि तुम अपने कार्य को करो और फलों से कभी भी आसक्त मत हो, और ऐसा करने में कोई भी अड़चन आपको आती है तो आप उसका परित्याग करो। दूरे नहीं आवरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शर्म अनविच्छा कृपना फल हेतवा। और अगर तुम इस प्रकार से कार्य करोगे, इस प्रकार से फलों की इच्छा नहीं करोगे, तो तुम इस संसार में कभी फंसोगे नहीं और जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। और जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है तो ज्ञान की प्राप्ति करता है और एक आत्म साक्षात्कार के दिव्य पथ पे चलता है, और इस प्रकार से उसे एक दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है। उसको जीवन मुक्त या स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। और जब अर्जुन भगवान से इस बात को सुनते हैं तो उनके मन के अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है कि जो ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उससे क्या क्या लक्षण है, और वो भगवान से प्रश्न करते हैं कि वो उन्हें बताएं कि ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं।
इसका वर्णन हम अगले सत्र में करेंगे। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।